एक मिनट लेते हैं और कुछ सवालों का सामना करते हैं। इफ यू आर ट्रूली इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, तो दुख आपकी परमिशन के बिना क्यों आता है? Why does pain choose its own timing? और आपके इतने कंट्रोल के बावजूद आप उसे आने से कभी रोक क्यों नहीं पाए? इफ यू आर ट्रूली इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, तो दुख बिना दरवाजा खटखटाए अंदर कैसे आ जाता है? एंड वाई हैव यू नेवर बीन एबल टू लॉक द डोर? आप दुख, दर्द और एंजाइटी को मैनेज क्यों नहीं कर सकते? वाई डज एवरीथिंग फील लाइक अ स्ट्रगल? एंड इफ लाइफ वॉज मेंट टू बी कंट्रोल्ड एंड यू आर द कंट्रोलर, तो पीस ने आपके हर कमांड को नजरअंदाज क्यों किया है? शांति आपकी बात क्यों नहीं सुनती? तो चलिए, मैं सब कुछ कंट्रोल कर रहा हूं वाले वहम पर एक गहरी चर्चा करने जा रहे हैं। और इसके लिए हमारे पास काउंसलर, लेखक अजय भल्ला के कुछ बहुत ही पावरफुल विचार हैं। ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि हम सब अपनी जिंदगी की ड्राइवर सीट पर बैठना चाहते हैं। हमें लगता है कि स्टीयरिंग व्हील हमारे हाथ में है तो हम सेफ हैं। लेकिन काउंसलर भल्ला कहते हैं कि सुकून, पीस, जॉय, ये सब हमेशा पैसेंजर सीट पर ही मिलता है। आज हम इसी कॉन्ट्रडिक्शन, इसी गहरे विरोधाभास की परतें खोलेंगे। ओके, तो इस कॉन्ट्रडिक्शन को समझने के लिए भल्ला एक बहुत ब्रिलियंट एग्जाम्पल देते हैं। इमेजिन कीजिए, आपका फोन बजता है, चेहरे पर एक मुस्कान आती है, आप एक्साइटेड होकर अपना बैग पैक करते हैं और एक कैब बुक करते हैं। राइट। कैब आपके घर के नीचे आती है, आप बैठते हैं, ड्राइवर को डेस्टिनेशन बताते हैं, एंड दैट्स इट। और मजे की बात यह है, आपने एक सेकंड के लिए भी ये नहीं पूछा कि गाड़ी कौन चला रहा है। आप ड्राइवर का नाम तक नहीं जानते, उसका स्वभाव कैसा है, कोई आइडिया नहीं। आपको ये भी नहीं पता कि उसका मन शांत है या परेशान, उसने रात को आराम किया है या वो नींद में है, या कहीं उसने नशा तो नहीं किया हुआ। और यही बात तो फैसिनेटिंग है। इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी, इतनी अनिश्चितता के बावजूद आप अपनी पूरी जिंदगी, अपनी सेफ्टी एक अजनबी के हवाले कर देते हैं। एग्जैक्टली। और आयरनी देखिए, आपको डर नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। यू आर कंप्लीटली रिलैक्स्ड। आप खिड़की से बाहर देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, आप उस सफर को एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर एक अनकंडीशनल ट्रस्ट है, एक सरेंडर है। आपने उस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं की। एग्जैक्टली। आपने ड्राइवर का लाइसेंस चेक नहीं किया, उसकी ड्राइविंग हिस्ट्री नहीं पूछी। आपने बस मान लिया कि वो आपको सही सलामत आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। हाँ, क्योंकि उस पल में आपने जिम्मेदारी किसी और को सौंप दी है। आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये मेरा काम नहीं है। और जिस पल आप ये एक्सेप्ट करते हैं, आपके अंदर से एक बोझ उतर जाता है, फ्रीडम महसूस होती है, कंट्रोल का प्रेशर हट जाता है। लेकिन जैसे ही बातचीत आपकी अपनी जिंदगी की तरफ मुड़ती है, अचानक सब कुछ बदल जाता है। अब आप कहते हैं, मैं ड्राइवर हूं, मेरी जिंदगी, मेरे रूल्स, स्टीयरिंग व्हील मेरे हाथों में है। वो सरेंडर, वो ट्रस्ट, सब गायब। काउंसलर भल्ला इसी बात की गहराई में जाते हैं। पॉइंट ये नहीं है कि कैब राइड छोटी और लाइफ बड़ी, पॉइंट है हमारे माइंडसेट का। भल्ला एक सीधा सवाल पूछते हैं, अगर सब कुछ सच में आपके कंट्रोल में है, तो आप अपनी जिंदगी के सफर का आनंद क्यों नहीं ले पा रहे हैं? ये कांस्टेंट चिंता क्यों? ये दर्द क्यों? ये लगातार संघर्ष क्यों? बिल्कुल। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो हम एक पैटर्न देखते हैं। जिस चीज के बारे में हमें जीरो इन्फॉर्मेशन थी, यानी वो कैब ड्राइवर, वहां कंप्लीट ट्रस्ट था। और जहां हम मानते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, यानी हमारी अपनी जिंदगी, वहां हम हर चीज के लिए लड़ रहे हैं। हर पल एक बैटल है, हर सुबह उठकर एक जंग की तैयारी होती है। और ये एक कड़वा सच है। भला कहते हैं कि लाइफ कभी हमारे कंट्रोल में थी ही नहीं, नॉट इवन फॉर अ मोमेंट। हम सिर्फ एक इल्यूजन को, एक वहम को कसकर पकड़े हुए हैं। हाँ, वैसे ये जो आइडिया है भल्ला का, ये एक और फिलॉसफी को भी चैलेंज करता है, जिसके बारे में मैंने पढ़ा था, स्टोइसिज्म। स्टोइक्स तो कहते थे कि हमें उन चीजों पर फोकस करना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे हमारे थॉट्स और एक्शंस। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है। स्टोइक फिलॉसफी बहुत प्रैक्टिकल है। वो कहती है, अपना काम करो, बाकी जो होगा देखा जाएगा। लेकिन काउंसलर भल्ला इससे भी एक कदम आगे जाते हैं। उनका कहना है कि स्टोइक्स कहते हैं, अपने थॉट्स को कंट्रोल करो। हाँ। पर क्या कोई सच में अपने थॉट्स कंट्रोल कर सकता है? मुश्किल है। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हाँ। अभी इसी पल एक लाल रंग के बंदर के बारे में मत सोचिए। हाँ, सबसे पहले वही दिखा। वाओ, ये तो पूरा गेम ही बदल देता है। मतलब हम ड्राइवर की सीट पे बैठे हैं, स्टीयरिंग व्हील भी हाथ में है, पर वो स्टीयरिंग व्हील गाड़ी से जुड़ा हुआ ही नहीं है। बिल्कुल। और इसीलिए भल्ला उस कड़वे सच या डार्क ट्रूथ की बात करते हैं। वो लिखते हैं, वी डोंट रिजेक्ट ट्रूथ बिकॉज इट्स फॉल्स, we reject it because it threatens our illusion of control.
हम सच को इसलिए नहीं ठुकराते क्योंकि वो झूठा है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हमारे कंट्रोल के भ्रम को चुनौती देता है। एग्जैक्टली और इस भ्रम की कीमत बहुत भारी है। ये हम रोज चुकाते हैं। कैसे? कांस्टेंट टेंशन, हर पल की एंजाइटी, एक कभी ना खत्म होने ये वाला बात प्रेशर। बिल्कुल आईने की तरह साफ है। मुझे याद है एक बार एक बहुत जरूरी प्रेजेंटेशन भेज रही थी। मैंने उसे भेजने से पहले कम से कम 20 बार पढ़ा होगा। हर बार डर लगता था कि कोई गलती न रह गई हो। वो आधा घंटा इतना स्ट्रेसफुल था कि प्रेजेंटेशन भेजने के बाद भी सुकून नहीं मिला। ये वही कंपल्सिव कंट्रोलर था जिसे लगता था कि एक और बार चेक करने से मैं फ्यूचर को कंट्रोल कर लूंगी। बहुत एग्जॉस्टिंग था। ये हम सबकी कहानी है। जिंदगी का असली आनंद, असली जॉय इस स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ने में नहीं, बल्कि हाथ ढीले छोड़ देने में है। इट इज फाउंड इन लेटिंग गो। और जिस दिन हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, उसी दिन वो बोझ जो हम सालों से ढो रहे हैं वो आखिर में उतर जाता है। ठीक है, मैं ये कॉन्सेप्ट समझ रही हूँ, पर फिर से वही प्रैक्टिकल सवाल। मान लीजिए हमने बोझ उतार दिया, इसका मतलब ये तो नहीं कि जिंदगी रुक जाएगी या सब ठीक हो जाएगा। मतलब लेटिंग गो का असली मतलब क्या है? क्या ये अपनी जिम्मेदारियों से भागने का एक फैंसी फिलोसॉफिकल बहाना नहीं है? ये सबसे जरूरी सवाल है। लेटिंग गो का मतलब इनएक्शन या लेजीनेस बिल्कुल नहीं है। ओके। इसका मतलब है एक्शन विदाउट ऑब्सेसिव अटैचमेंट टू द आउटकम। इसका मतलब है आप ड्राइवर की सीट से हटकर पीछे पैसेंजर की सीट पर आकर बैठ जाते हैं। बिजनेस में लॉस हो रहा है, आप बेहतर स्ट्रैटेजी बनाएंगे, मेहनत करेंगे, ये आपका एक्शन है। लेकिन इस चिंता में घुलना कि रिजल्ट मेरे हिसाब से ही आना चाहिए, ये कंट्रोल है। अच्छा। आपको कंट्रोल छोड़ना है, एक्शन नहीं। आप बस लाइफ के फ्लो के साथ लड़ना बंद कर देते हो। एक्शन विदाउट अटैचमेंट टू आउटकम। तो यानी आप उस पायलट के सीट से हट जाते हैं जिस पर आप जबरदस्ती बैठे थे। आप उस अनजानी यात्रा का आनंद लेना शुरू कर देते हैं और यहीं पर ध्यान यानी मेडिटेशन का रोल आता है। बिल्कुल, अब पूरी बात जुड़ेगी। काउंसलर भल्ला कहते हैं अगर कंट्रोल सच में काम करता, अगर वो सच में हमारे हाथ में होता, तो मेडिटेशन का अस्तित्व ही नहीं होता। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सोच कर देखिए, अगर कंट्रोल हमारे हाथ में होता तो हम मन, विचार, इमोशंस को बस कंट्रोल क्यों नहीं कर लेते। हम मन को आदेश देते शांत हो जाओ और वो हो जाता, खुश हो जाओ और खुशी आ जाती। पर ऐसा तो नहीं होता, दुख फिर भी बना रहता है। इसीलिए इसका मतलब मेडिटेशन कंट्रोल करने का टूल नहीं है, बल्कि कंट्रोल छोड़ने की प्रैक्टिस है। ये तो मेडिटेशन के बारे में मेरी पूरी अंडरस्टैंडिंग को ही उलट देता है। हाँ। क्योंकि मेडिटेशन बिगिंस वेयर कंट्रोल कोलैप्सेस। ध्यान वहां शुरू होता है जहां नियंत्रण ध्वस्त हो जाता है। वाह। ध्यान में आप मन को ठीक नहीं करते, आप उससे बाहर निकल जाते हैं। दुख इसलिए आता है क्योंकि कंट्रोलर, वो मैं जो सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा है, हमेशा मौजूद रहता है। जिस पल कंट्रोल गिरता है, दुख का कोई मेजबान नहीं रहता, उसे ठहरने की जगह नहीं मिलती। तो कंट्रोल खोना कमजोरी नहीं है, ये असली शक्ति है। तो काउंसलर भल्ला का एक और कोट यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। यू डोंट मेडिटेट टू बिकम काम, यू मेडिटेट टू स्टॉप प्रिटेंडिंग यू आर इन चार्ज। हाँ, आप शांत होने के लिए ध्यान नहीं करते, आप ये ढोंग करना बंद करने के लिए ध्यान करते हैं। ये तो माइंड ब्लोइंग है। एग्जैक्टली। और ध्यान में होता क्या है, आप विचारों को मैनेज नहीं करते, आप उन्हें अपने आप आते और जाते हुए देखते हैं। आप बस एक साक्षी, एक विटनेस बन जाते हैं। एक ऑब्जर्वर। और ये जो देखना है, ये कोई एफर्ट नहीं है। भला इसे कहते हैं इट इज सरेंडर विद अवेयरनेस। ये जागरूकता के साथ किया गया समर्पण है। मतलब आप आंख बंद करके किस्मत के हवाले नहीं कर रहे। नहीं, आप पूरी तरह प्रेजेंट हैं, देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे बदलने की, कंट्रोल करने की जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। आप नदी के बहाव से लड़ नहीं रहे, बस अपनी नाव को उसके साथ बहने दे रहे हैं। तो अब ये पूरी पिक्चर क्लियर हो रही है। ये सब घूम फिर कर उसी पहले उदाहरण पर आ जाता है, उस कैब ड्राइवर पर और काउंसलर भल्ला के उस आखिरी सवाल पर जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। वो पूछते हैं, वाई कैन यू ट्रस्ट अ कैब ड्राइवर विद योर लाइफ बट नॉट गॉड? इज अ कैब ड्राइवर मोर पावरफुल देन द डिवाइन? थिंक ट्वाइस। आप अपनी जान के लिए एक अनजान कैब ड्राइवर पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन उस शक्ति पर नहीं जिसने सब कुछ बनाया है। क्या एक कैब ड्राइवर परमात्मा से ज्यादा शक्तिशाली है? इस सवाल का जवाब जब अंदर से मिलता है तो जिंदगी बदल जाती है। काउंसलर भाला के अनुसार मेडिटेशन बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक नहीं है। कुछ भी नहीं, बस 3 शब्द हैं, सिट, वॉच, डू नथिंग। बैठो,
देखो और कुछ मत करो। हाँ, और ये पैसिविटी नहीं है जैसा कि कुछ लोग समझ सकते हैं। भला के अनुसार ये इंटेलिजेंस का हाईएस्ट फॉर्म है, ये जानना कि कब दखल नहीं देना। जिंदगी जैसी है उसे वैसे ही जियो, उसके साथ बहो, उसके साथ सांस लो, जैसे हो वैसे ही खुद से प्यार करो। इसी में असली सुकून है, असली आजादी है। Last but not the least, what I share on YouTube is only my perspective, not an imposed thought. If it resonates, keep it. If not, let it go with love. Your journey is yours. Walk in light. Rest assured. Meditation is the ultimate medicine for the illusions we cling to. Every word I write, every thought I share, flows only through the grace of my Sadguru. And remember, in this journey of life, nothing, truly nothing, happens without the blessing of the Sadguru. फिर मिलेंगे, we will meet again, the fragrance will remain, only the cover will change. Till then, live a healthy, wealthy, blissful life, Rab Rakha.